हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक कंपनी है भारत लिमिटेड जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 16 लाख है। 10 रुपए का एक शेयर, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 1,60,000 मैक्सिमम ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है। इसने 1,60,000 में से 80,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए एट पार। एट पार का मतलब है 10 रुपए फेस वैल्यू है तो 10 रुपए पर ही पब्लिक को ऑफर किया गया। जिसको खरीदना है उसे 10 रुपए पे करना होगा। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मतलब 1,60,000 में से 80,000 अगर पब्लिक को ऑफर किए तो पब्लिक ने भी 80,000 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन कंपनी को सेंड की। इशू प्राइस सारा का सारा एप्लीकेशन पर ही सेंड करना है। जिसको खरीदना है ये शेयर तो वो एप्लीकेशन पर ही पूरे 10 रुपए जमा करेगा, कंपनी में डिपॉजिट करेगा। जितने शेयर खरीदने उस हिसाब से, एक शेयर खरीदना है तो 10 रुपए, 10 शेयर खरीदने हैं तो 100 रुपए, इस हिसाब से उसको कंपनी के अलॉटेड बैंक में जमा करना होगा। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बतानी है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, समझ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी है। उसी तरह से आपको इसको करना है। एक ही इंस्टॉलमेंट में एक ही बार पैसा आप ले रहे हो तो सबसे पहले तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बैंक की एंट्री से होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि कितने लोग खरीदने वाले हैं। अभी तक जब इशू किया शेयर, हमें नहीं पता 80,000 में से कितने शेयर्स लोग अप्लाई करेंगे, लोग खरीदना चाहेंगे। जब बैंक में पैसा जमा होना शुरू होता है और एक टाइम पीरियड के बाद जब हम चेक करते हैं कि इतने शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन आई, तब हमें कंफर्म होता है कि ये लोग खरीदना चाहते हैं, इतने शेयर्स हमारे को अलॉट करने हैं। तो सबसे पहली एंट्री, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 है। 80,000 शेयर्स की है, 1,60,000 नहीं। ध्यान से करना, यहाँ पर जल्दी जल्दी में आप मिस्टेक कर देते हो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं, इशूड आपको देखना है, जो पब्लिक को ऑफर किए और इतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, इतने ही पब्लिक ने एप्लीकेशन सेंड की। तो 80,000 एप्लीकेशन हमें मिली 80,000 शेयर्स के लिए। 10 रुपए के हिसाब से जिसको खरीदना था पूरे 10 रुपए जमा करने थे, 10 रुपए हमें मिले, तो 8 लाख रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए। अब ये किस नाम से जमा हुए? एप्लीकेशन के नाम से। एप्लीकेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट हमारा अलॉटमेंट भी होता है। एप्लीकेशन का मतलब कौन खरीदना चाहता है, अलॉटमेंट का मतलब हम अपने शेयर्स अब फाइनली किसको बेच रहे हैं, दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये 8 लाख रुपए आपको बैंक में जमा हुए तो अकाउंट खुलेगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पर। कंबाइंड अकाउंट खुलेगा कि ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट फाइनल है, कंप्लीट पैसा हमें 8 लाख रुपए मिल गया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के नाम पर। एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहा है और वो जो हम अलॉट कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा एक ही बार में आपने कलेक्ट कर लिया। अब ये हम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, शेयर्स को दे करके, शेयर के नाम पर हमने पैसा इकट्ठा किया, तो फाइनली ये पैसा तो हमारा शेयर कैपिटल कहलाता है ना। तो हम इस पैसे को इस अकाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये तो हमने एक टेम्परेरी बेस पर खोला था, एक इंस्टॉलमेंट बेस पर आपने एक अकाउंट खोला था कि हाँ, हमने इस इंस्टॉलमेंट के लिए इतना पैसा जमा किया है या इतना पैसा हमको पब्लिक से लेना है। तो वो पैसा फाइनली किसके लिए है? शेयर कैपिटल। ये प्रोडक्ट है जिसको बेचा तो आपको ये पैसा मिला, तो ये पैसा आप उसी बैग में डालोगे जिसके लिए पैसा रिसीव हुआ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इस अकाउंट में आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे। तो अब आप फाइनल रिजल्ट देखते हो तो आपको क्या मिलता है? ये अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया टेम्परेरीली। डेबिट भी और क्रेडिट भी सेम अमाउंट है, क्लोज हो गया, इसका बैलेंस कहीं नहीं आएगा। बैंक में पैसा आ गया, पब्लिक से हमको पैसा मिल गया 8 लाख रुपए, और ये किस नाम का है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट रह गया, तो बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल रह गया। बैंक में पैसा आ गया, ओनर्स शेयर कैपिटल हमारी बन गई। एक तरह से ओनर का पैसा
जिसे हम लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, और इसका नाम अब शेयर कैपिटल है। तो नाम अब आपका चेंज हो गया। जो प्रोप्राइटर के टाइम पर या पार्टनरशिप में आप कैपिटल अकाउंट लिखते थे, वो अब शेयर कैपिटल नाम हो गया। बस इतना फर्क है। अब यहाँ पर एक ओनर नहीं है, जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं वो सभी ओनर है। तो 8 लाख रुपए ये शेयर कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? तो ये 2 जर्नल एंट्रीज बनेगी और ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। वर्बली ही चाहे करो, क्योंकि जितनी बार आप वर्बली भी देखते हो तो वो दिमाग में आपके वो सेट होता रहता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में उसी तरह से समझ में आने लगता है कि हाँ मुझे इसको करना कैसे है, इसकी लैंग्वेज ये लिखी है तो इसका मीनिंग क्या है। तो कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।